Hello everyone, welcome back to my channel. As you know, in the last video we covered the let me covered the first poem of class 8 Hindi, which was Dhwani. So in this video we'll be going to cover the second poem, which is on the book as मतलब कि चैप्टर नंबर 4, सो विच इज़ दीवानों की हस्ती. सो लेट अस बिगिन. हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले. तो चलिए इसकी कर लेते हैं हम प्रसंग व्याख्या. इसमें मैं प्रसंग भी दे रही हूँ. पिछली वीडियो में मैं प्रसंग नहीं दे पाई थी, तो आप यही प्रसंग जो है ये लिख सकते हैं. बस आपने एक कवि का नाम बदलना है और पोएम का नाम बदलना है, और ये जो आखिरी लाइन है ये लाइन भी बदलनी होगी, या फिर इसको आप लिखना ही रहने दीजिए. व्याख्या. इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है. वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते. वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं. कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है. कवि रमता जोगी हैं. वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आँखों में बहते आंसुओं की तरह सब जगह फैल जाता है. कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब आए और कब गए. तो इसमें कहने का मतलब है कि जो कवि हैं वो मतलब कि अपनी मनमर्जी की करते हैं, पूरी एक क्रम से मस्त रहते हैं. वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुक सकते, वो हमेशा चलते ही जाते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हमेशा वो खुशियाँ फैला देते हैं. कवि जहाँ भी धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहाँ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है. वो मतलब कि वो अपने जो मन में उत्पन्न उनके भाव होते हैं, अगर मन में कोई अच्छा भाव उत्पन्न हुआ तो उनके चेहरे पर भी खुशी आएगी. अगर उनको मन में दुख हो रहा है तो आँखों से वो आंसू की तरह भी बह जाएंगे. फिर वो कहते हैं कि वो इतनी जल्दी आकर चले भी जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता और लोग सिर्फ पूछते ही रह जाते हैं. तो चलिए नेक्स्ट की तरफ. किस ओर चलें मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले. तो चलिए व्याख्या देखते हैं. पहले प्रसंग आता है हमारा. प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है. इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं. इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं. व्याख्या. संसार जब कवि से जानना चाहता है अब वो किस ओर जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि यह मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है. मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है. कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं. कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं
तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफ़र पर चल देते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि लोग हमेशा कवि से पूछते रहते हैं कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन कवि बोलते हैं कि ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो बार बार, मेरी कोई मंजिल नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है चलना। कवि बोलते हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ बीच में बहुत सी जगहें आती हैं, तो मैं उन जगहों से लोगों से कुछ नई बात सीख कर और अपना मतलब कि अपनी जो उन्होंने बात सीखी है वो देकर जा रहे हैं। जो कवि हैं उनका स्वभाव मतलब कि उनकी आदत है चलना, बट वो जहाँ पर भी रुकते हैं ना वहाँ पे लोग से प्रेम भरी बातें करते हैं और उनकी जो बातें हैं वो भी सुनते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं, और जो उनके सुख दुख हैं वो खुद जानते हैं, अपने सुख दुख उनके साथ बांटते हैं और मतलब कि सुख दुख दोनों को बिल्कुल समान लेकर कि हाँ भाई सुख भी ऐसा ही होता है और दुख भी वैसा ही होता है, ये एक तरह का घूंट पीकर फिर एक नए सफ़र पर चल देते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता कर भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो चलिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 से संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए भी वे संसार पर अपना प्यार लुटाते हैं। अब व्याख्या। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन ही नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति ना बन पाने की दर्दया निशानी उनके हृदय में है और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। मतलब कि इसमें कवि क्या बोल रहा है कि कवि बोलते हैं पूरी दुनिया जो है ना भिखारी है, इनके अंदर इनके दिलों में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पर कवि क्या करते हैं, बेशक ये दुनिया उनको प्यार नहीं देती लेकिन वो फिर भी उनको प्यार देते चलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये तो हमारे अपने ही लोग हैं, ये मेरे साथ कुछ भी करें मैं इनको प्यार हमेशा दूंगा। इतना मतलब कि इतना प्रेम बांटते हुए भी कवि बोलते हैं कि मैं इन दुनिया वालों को प्यार नहीं दे पाया, क्योंकि दुनिया वालों ने उन्हें भी प्यार नहीं दिया, क्योंकि अगर वो सफल रहे होते प्यार बांटने में तो दुनिया भी उनसे प्यार करती, बट ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए यही उनकी असफलता है। कवि बोलते हैं कि दुनिया में कोई मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा अपना है वो पराया है, ऐसा नहीं होता है। वो बोलते हैं कि मैं खुद ही इन बंधनों में आके बंध गया था, मतलब कि किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का जीजा, ये सब मैं खुद बना था, खुद मैंने ये रिश्ते बनाए थे, लेकिन आज मैं खुद इन रिश्तों को तोड़ रहा हूँ और इन रिश्तों को तोड़ने से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हमेशा पूरी ज़िंदगी वो चलना रहना चाहते हैं।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो सेकंड पोइम है दीवानों की हस्ती वो होती है कंप्लीट। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।